चलिए आज हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट मैथ क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 भिन्न लेक्चर नंबर 4 एक उदाहरण है और फिर प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसको हम लोग की अवरोही क्रम में हम लोग कैसे लिखेंगे। एक होता है अवरोही, एक होता है अवरोही। दो प्रकार का होता है, एक होता है अवरोही, एक होता है आरोही। दोनों को हम लोग देखेंगे। अभी अवरोही को देखेंगे, उसके बाद आरोही को देखेंगे। अवरोही में होता है कि हम लोग अवरोही में किस तरीक़े से लिखें। ठीक है, आरोही एक अवरोही। आरोही में होता है कि वो असेंडिंग ऑर्डर रहता है, लेकिन अवरोही जो होता है ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। यानी कि हम लोग जब भी अवरोही को लिखते हैं तो इसको हम लोग घटते क्रम में नहीं घटते क्रम में लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर को घटते क्रम में लिखा जाता है। जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसको हम लोग घटते क्रम में लिखते हैं और असेंडिंग ऑर्डर को बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग प्रार्थना हो रहा है तब हम लोग लगाते हैं तो सबसे पहले छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा भी, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा भी रहता है। इस तरीक़े से रहता है अगर हम लोग प्रेयर करते हैं। जब हम लोग इधर से देखना चालू करते हैं तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर को दर्शाता है, और जब हम लोग इधर से चालू करना देखना चालू करते हैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही। तो यही हम लोगों को करना है कि सबसे पहले इसको हम लोगों को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम माने बढ़ते क्रम नहीं, घटते क्रम होता है। देखिए अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, और ये है आरोही। आरोही क्रम मतलब होता है कि बढ़ते क्रम। देखिए बढ़ते जा रहा है ये आरोही है, और जो घट रहा है वो अवरोही है। तो हम लोगों को अवरोही देखना है यानी कि घटते क्रम। तो सबसे पहले जो भी इन संख्याओं में सबसे पहले जो बड़ा संख्या है वो फर्स्ट में लिखा जाएगा, सेकेंड में उससे छोटा, जस्ट उससे छोटा, फिर थर्ड में जस्ट उससे छोटा, फिर जस्ट इससे छोटा, फिर यहाँ जस्ट इससे छोटा, फिर ये एक एक करके इससे छोटा आगे लगेगा, इससे छोटा यहाँ लगेगा, और इससे छोटा यहाँ, और इससे छोटा यहाँ, और लास्ट में सबसे छोटा। इसी को हम लोग अवरोही कहते हैं यानी कि घटते क्रम कहते हैं। चलिए अब देखते हैं सवाल को। अब हम लोगों को अवरोही चाहे आरोही निकालना रहता है, तो उससे पहले हम लोग हरों का क्या करते हैं, तो हरों का लसा निकालते हैं। यानी कि ये जो ऊपर वाला भाग है इसको हम लोग अंश कहते हैं, और जो नीचे वाला भाग है उसको हम लोग हर कहते हैं। अब हम लोगों को किसका निकालना है लसा, यानी कि हर का निकालना है एलसीएम। अब हम लोग हर का एलसीएम निकालेंगे, ना कि अंश का। तो इसमें हर कौन कौन है ये देखेंगे। हर नीचे वाला भाग होता है, ऊपर वाला अंश होता है। तो हर का निकालना है तो देखेंगे, यहाँ लिखेंगे हरों का लसा। लसा माने होता है एलसीएम। तो हर इसमें कौन कौन है, 4, 8, 10 और 12। इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। 2 से करेंगे तो यहाँ 2 बार में जाएगा, ये 4, यहाँ 5, ये 6। अब डायरेक्टली गुना कर देंगे, इसलिए कि ज़्यादा ये है कि नहीं बच रहा है। मतलब इसको काटेंगे तो ये 2 से जाएगा, ये 5 से जाएगा, ये 3 से जाएगा। इससे बेटर है कि हम लोग डायरेक्टली गुना कर देते हैं सभी को। 3 का 3, 2 का 3, 4 4 का। इसका जो है एलसीएम वो आ गया 120। किसका, इसका और इसका एलसीएम कितना आ गया, जो कि सभी का एलसीएम जो है 120 आ गया। अब चलिए आगे देखेंगे हम लोग। 120 आ गया एलसीएम। अब हम लोगों को जो है कि हर समान करना होगा। क्या करना होगा, हर समान। अब हर समान करने के लिए क्या किया जाएगा, सभी हर में कितना लाना होगा, अब 120। इसलिए कि हर का एलसीएम कितना गया, 120। सभी हरों को हम लोग इकट्ठे करके यहाँ लिख दिए हैं। अब सभी को सम्मान कर देंगे जितने भी हर है। उसके लिए पहला स्टेप में होता है कि जो भी है हर, उसमें हम लोगों को लाना जरूरी रहता है 120। अब बताइए कि हम लोग 4 को कितना से मल्टीप्लाई करें। 4, इसमें हर कौन है, हर 4 है, और 4 में कितना लाना जरूरी हो गया, 120। तो इसमें हर कौन है, ऊपर वाला या नीचे वाला, नीचे वाला। अब 4 के पहाड़ा में
कई बार में 120 आता है, ठीक है, कई बार में 120 आता है। तो देखिए 4 के पहाड़ा में 30 बार में, 30 बार में कितना है 120 आएगा। देखिए 4 का 4 चरती 12, 12 और 1 0, 120 हो गया। अब नीचे वाला के 30 लड्डू दिए तो ऊपर वाला का भी 30 ही देंगे। अब इसमें कितना आ जाएगा, 3 का 3 6 3 3 9, यानी कि 90। ये पहला हो गया। अब चलिए दूसरा देखेंगे हम लोग। अब बताइए दूसरा में कौन है, क्या बोलते हैं कि हर कौन है, तो हर 8 है। हर का भी 8 का भी एलसीएम लिया गया था, हाँ 8 का भी एलसीएम लिया गया था। तो 8 में भी कितना लाना है, तो 8 में भी 120 लाना है। 8 में भी कितना लाना है, 8 में भी 120 लाना है। अब कितना से हम लोग 8 को गुना करें कि 120 आएगा, तो देखिए कितना से गुना करें कि 120 आता है, तो 15 8 कितना होता है 120 होता है। अब नीचे जितना उतना ही ऊपर, 15 7 105 हो जाएगा और 15 8 120 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितना नीचे वाला संख्या को अगर ए से गुना करेंगे तो ऊपर वाला संख्या को ए ही से गुना करेंगे, यानी कि जितना हर को गुना किया जाता है उतना ही से अंश को। हर को 15 से गुना किया गया तो अंश को भी 15 से गुना किया जाएगा। हर को 30 से गुना किया गया तो अंश को भी 30 ही से गुना किया जाएगा। अब तीसरा नंबर में देखिए, तीसरा नंबर में कितना है 9 और यहाँ 10 है। अब बताइए इसमें हर कौन है, 9 या 10, तो हर जो है वो 10 है। अब 10 में कितना लाना है, हर में 120, तो 10 को कितना से गुना करें कि 120 आए, तो 10 को हम लोग 12 से गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। बारह नवा 108, 12 दहा में 120, ये हो गया। अब चलिए जितना ही अंश को, जितना से हर को गुना किया गया उतना से अंश को गुना किया गया, जितना से हर को किए उतना ही से अंश को किए, जितना से हर को किए उतना ही से अंश के, यानी कि 30 से हर को किए तो अंश को भी 30 से, 12 से हर को किए तो अंश को भी 12 से। अब चौथा नंबर का लिखेंगे। अब इसको कितना से गुना करें तो 120 आएगा। नीचे हर कौन है 12 है, 12 में लाना है तो 10 बार में कितना आता है 120 आता है। ये हम लोगों के पास आ गया। अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से किए, तो इसको में हम लोगों को जो लाना था, क्या करना था कि बढ़ते यानी कि घटते क्रम, बढ़ते क्रम में लिखना था, घटते क्रम में लिखना था। कौन क्रम में लिखना था, घटते क्रम में, ठीक है। यानी कि अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, घटते क्रम, तो इसमें लिखना था, घटते क्रम में लिखना था। तब हम लोग घटते क्रम में कैसे लिखेंगे, ठीक। तो उसके लिए हम लोगों को हरों का क्या लेना रहेगा, लसा यानी कि एलसीएम निकालना रहेगा। एलसीएम निकाल लिए और उसका एलसीएम 120 आया। सभी का एलसीएम कितना आया, चारों का 120। अब जो चारों का 120 आया तो सभी में जो हर है उसमें कितना लाना जरूरी हो गया 120। तो सभी में 120, तो यहाँ 4 है तो 120 इसको करना होगा तो मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ 8 है तो इसको 120 लाना है तो यहाँ भी गुना, यहाँ 10 है तो इसको भी गुना, यहाँ 12 है तो इसको भी गुना, यानी कि यहाँ 4 है तो इसको गुना करना होगा। अब जितना से ये इसको गुना करेंगे उतना ही से इसको भी गुना करना होगा। यहाँ देखिए ये कम है तो इसको गुना करके 120 लाना होगा, तो जितना से इसको गुना करेंगे उतना ही से इसको भी गुना करेंगे, ठीक है। अब चलिए अब कितना आ गया हम लोगों के पास, यहाँ लिख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको क्या में करना है। अब देखिए अब इसको क्या में करना है, तो हम लोगों को इसको जो है कि घटते क्रम में करना है। तो घटते क्रम में कैसे दिखाया था, इस तरीके से जाना है। तो सबसे बड़ा संख्या इसमें खोजना होगा। ये देखिए 120 120 120 120 इसमें कॉमन हो गया। अब ऊपर वाला अंश को देखेंगे, अंश इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो अंश जो है इसमें सबसे बड़ा 110 है। उसके बाद कौन है, तो उसके बाद 108 है। फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद 105 है। फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद फिर 90 है। ये क्या है, ये क्या बन गया, कौन सीरीज में बन गया, तो ये जो है कि अवरोही क्रम में बन गया, आरोही नहीं अवरोही क्रम में बन गया, ठीक है। अब बताइए कि ये किस में बन गया, अवरोही क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में। अब बताइए कि 110 किसका मान है, तो 11/12 का, ये बड़ा है किससे, आने वाला से, ठीक है। अब बताइए कि 108 किसका मान है, तो 9/10 का। अब बताइए कि 105 किसका मान है,
7/8 का, और 90 किसका मान है 3/4 का। ये हम लोगों का अवरोही क्रम आ गया। अब देखिए कि अवरोही क्रम सभी इसी तरीक़ा से बनता है, और इस तरीक़ा से अवरोही क्रम को अगर बनाना होगा तो हरों का क्या किया जाता है, लसन निकाला जाता है, यानी एलसीएम ला करके उसको एलसीएम में 120 को लाना रहता है। तो इसके लिए हम लोगों को मल्टीप्लाई करना रहता है हर में। तो जितना बार में 120 आएगा उतना से क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा हर को, और जितना से मल्टीप्लाई किया जाएगा हर को उतना ही से अंश को भी गुना किया जाएगा। और इस तरीक़ा से हम लोगों को अवरोही क्रम निकल जाएगा। अब आरोही क्रम भी इसी तरीक़े से निकलता है, बस फॉर्मेट इसमें घटते क्रम है, उसमें बढ़ते क्रम हो जाता है बस। ठीक है, चलिए ये समझ में आया होगा। अब यहाँ देखते हैं हम लोग डायरेक्टली इसका और इसका हम लोग क्या करेंगे। अब ये कह रहा है कि चिन्हों का प्रयोग कर निम्नलिखित तुलना कीजिए। इसमें तुलना करना है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, सेम है। इस अब बड़ा देखने के लिए भी हम लोगों का जो है हरों का क्या करना रहता है, हर जो है उसको हम लोग सम्मान करना रहता है। क्या करना रहता है, हरों को सम्मान करना रहता है। अब हर को हम लोग कैसे सम्मान करेंगे, तो इसी तरीक़ा से इसी फॉर्मेट में हम लोग हर को सम्मान करेंगे। इसका भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए ये 8 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, तो डायरेक्ट गुना कर लेते हैं हरों का मसा, सॉरी हरों का लसा, यानी समान करने के लिए हम लोगों को लसा लेना ही पड़ता है। डायरेक्टली गुना कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आप लोगों को 40, 8 × 5 = 40, यानी हर में कितना आ गया, हर में जो है वो 40 आ गया। ठीक है, अब हर में 40 आ गया, तो इसमें भी क्या करना होगा कि हर में कितना लाना होगा, इसमें भी हर में जो है कि 40 लाना होगा। तब कितना से गुना करें कि हर में 40 आ जाए, तो 5 से गुना करेंगे तो 8 × 5 = 40 आ गया, और जितना नीचे वाला से उतना ही ऊपर वाला का भी गुना किया जाता है, तो 7 × 5 = 35, यानी 35/40। अब दूसरा नंबर में है, अब इसको कितना है 35, यानी कि 3 × 5। अब इसको हम लोग कितना से गुना करें कि यहाँ पे 40 आ जाए, तो इसको हम लोग 8 से गुना करेंगे, 8 × 5 = 40, और इसको करेंगे तो 8 × 8 = 24। अब बताइए कि दोनों में जो है हर वो कॉमन हो गया। क्या हो गया, हर कॉमन हो गया। यहाँ लिख देते हैं, जगह नहीं है। अब हर क्या हो गया, कॉमन हो गया। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हर कॉमन हो गया तो अब हर को नहीं लेना है, ऊपर वाला संख्या को लिखना है। 35 और 24, इसका नीचे है कितना 40, और इसका भी नीचे कितना है 40। अब बताइए 35 बड़ा है या 24 बड़ा है, तो 35 बड़ा है। और 35 किसका मान है, तो 7/8 का मान है, और 24 किसका मान है 3/5 का, यानी कि ये हो गया आंसर। अगर हम लोगों को बताना रहता है, आपस में तुलना करना रहता है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, इसके लिए हम लोगों को हर को पहले सम्मान करना रहता है। और हर कैसे सम्मान होगा, तो उसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम द्वारा वो सम्मान हो जाता है। तो एलसीएम लेने के बाद इसका और इसका हर क्या हो गया, 40 हो गया। अब यहाँ तो हर में 40 है नहीं, तो 40 लाने के लिए यहाँ 8 है या 5 है, अभी भी भिन्न है। अब हम लोगों को हर सम्मान करना है, हर में दोनों को किया था, हर तो कितना आया था 40 आया था। अब 40, 8 को हम लोग कितना से गुना करेंगे, 5 से, तो 40 आ गया, यानी कि हर यहाँ 40 आ गया। अब यहाँ भी तो हर 40 लाना है, इसी की वजह से ना दोनों सम्मान होगा, तब बनाने में थोड़ा सा मुश्किल कम होगा। अब इसका भी हम लोग किए तो यहाँ भी 40 आया, यहाँ 40 क्या हो गया, हर सम्मान हो गया। अब हम लोगों को अंश को देखना है, ये अंश और ये अंश कौन बड़ा है, तो 35 है बड़ा, तो आसानी हो गया, हम लोग कर दिए। ऐसे बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। चलिए अब वहाँ भी सेम है, क्या है, सेम है, तो इसको आप लोग HW करके, चलिए बता ही देते हैं, इसको आप लोग HW कर लीजिएगा, नीचे वाला को बता देते हैं, एकदम आसान है। इसका एलसीएम लीजिएगा, और एलसीएम लेने के बाद 15 में जितना आएगा, एलसीएम दोनों का जितना आएगा उतना ही नीचे हर में उतना लाना है, इस तरीके से गुना करके, ठीक है, और लास्ट में आंसर ला देना है। इसको बताते हैं अब, इसका हम लोग फिर करेंगे, हर को क्या करना है, हर को समान करना है। इसके लिए हर को समान करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एलसीएम लेना होगा, यानी किसका एलसीएम लेना होगा, अंश या हर, तो हर का क्या लेना होगा, एलसीएम, यानी कि लसा। हर का क्या लेना होगा, लसा। कितना है हर, 9 और 7, 9 × 7 = 63 होता है, यानी कि हर का जो एलसीएम है, एलसीएम कितना आ गया, तो एलसीएम कितना आ गया, तो एलसीएम 63 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 63 आ गया, 63 आ गया एलसीएम। अब देखो कि एलसीएम 63 आया,
तो हर में क्या, हर को सम्मान हम लोगों को करना था। अब देखिए पहला नंबर में हर कितना है, 9 है। दूसरा नंबर में हर कितना है, 7 है। क्या दोनों आपस में समान है? नहीं, दोनों का जब हम लोग एलसीएम किए थे तो कितना आया था, 63 आया था। दोनों का एलसीएम किए थे तो 63 आया था। अब बताएं कि क्या 9 और 7 जो हर है वो समान है? नहीं। क्या 63 और 63 समान है? हाँ। यानी कि हर में हम लोगों को कितना लाना होगा, 63 लाना होगा। अब यहाँ 9 है तो 9 से कितना में गुना करे कि 63 आ जाए, तो 9 सत्ते कितना होता है, 63 होता है। अब 7 में कितना से गुना करे कि 63 आ जाए, तो 9 सत्ते 63 होता है। अब नीचे 7 से गुना किया गया तो ऊपर भी 7 ही से गुना करना होगा। अब यहाँ नीचे 9 से गुना किया गया तो ऊपर भी 7 से ही गुना करना होगा। 7 8 कितना हो जाता है, 56 हो जाता है। 7 6 कितना हो जाता है, 42 हो जाता है। अब बताएं कि 56, अब बताएं कि 56 या फिर 42 बड़ा है, तो आप लोग कहिएगा कि जो हर है वो तो कॉमन हो गया, तो 56 बड़ा है। 56 किसका मान है, तो 8/9 का। और क्या बोलते हैं 42 किसका मान है, तो 6/7 का। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, इसी तरीक़ा से बनता है, एकदम आसान है, एकदम कॉमन है, आप लोग आराम से कर सकते हैं ऐसे सवाल को चुटकी बजाते ही। अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, और नहीं समझ में आया होगा, कभी भी वीडियो देखिए, किसी भी वीडियो देखिए और समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कहाँ गलती है। ठीक है, और कहाँ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो चेंज करेंगे, उसको बताने का तरीका भी चेंज कर सकते हैं। अगर सवाल में कहीं गलत होगा तो सवाल को फिर से उसको उड़ा करके फिर से सवाल बताया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को लगे तो। ठीक, अब चलिए इस वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं, और ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।